सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। आज हम लोग मॉडुलस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ y इक्वल टू मॉड ऑफ x। देखो इसको पहले ओपन कर लेंगे। y इक्वल टू x व्हेन x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। आपको मालूम है कि मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू रखी जाती है तो मॉड उसके बाहर वही सेम नंबर बाहर आ जाता है, लेकिन अगर उसमें कोई निगेटिव वैल्यू डाली जाएगी तो वो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देता है, जिससे कि वो वैल्यू क्या हो जाए, पॉजिटिव। क्योंकि मॉड के अंदर कोई भी इनपुट हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जो रिजल्ट मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? अगर पॉजिटिव नंबर डालते हो तो कोई चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आउटपुट आपको पॉजिटिव मिलना चाहिए। लेकिन अगर निगेटिव नंबर डालोगे तो वो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देगा, जिससे कि उसका आउटपुट क्या हो जाए, पॉजिटिव। तो जब x पॉजिटिव रहेगा तो x रहेगा, जब x निगेटिव रहेगा तो माइनस x। हम लोग इसको ड्रॉ करें तो देख सकते हो कि x ग्रेटर देन 0 के लिए y इक्वल टू x लाइन, तो ये लाइन होती है y इक्वल टू x। इधर भी जाएगी लेकिन इधर नहीं लेना है। x ग्रेटर देन 0 के लिए y इक्वल टू x, और x लेस देन 0 के लिए y इक्वल टू माइनस x। ये लाइन है y इक्वल टू x और ये लाइन है y इक्वल टू माइनस x। तो ये ग्राफ हो जाता है y इक्वल टू मॉड ऑफ x का। वो पॉइंट जहां पर मॉड के अंदर जो फंक्शन लिखा है उसकी वैल्यू 0 हो। देखो ऐसे समझना, मान लो कहीं पे लिखा है y इक्वल टू मॉड ऑफ fx और हम लोग सॉल्व करें fx इक्वल टू 0। हम एज्यूम कर लेते हैं कि fx इक्वल टू 0 का जो सोल्यूशन है वो x इक्वल टू a है। हमने एज्यूम किया कि जब हम fx इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर x की वैल्यू a मिली। तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट आप कह सकते हो कि x की वो वैल्यू जिसके लिए मॉडुलस के अंदर का जो फंक्शन है वो 0 हो जाए, वो क्या कहलाता है, क्रिटिकल पॉइंट। जैसे यहां पर देखो मॉड के अंदर क्या है, x है, तो इसमें जब हम लोग x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये वाला फंक्शन 0 हो जाएगा। तो इस वाले में x इक्वल टू 0 क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट। बाकी मॉडुलस के ग्राफ, ट्रांसफॉर्मेशन, ये हम लोग पहले ही बेसिक ग्राफ्स में और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स के बाद डिस्कस कर चुके हैं। हम इसके कुछ और इसकी इनइक्वालिटीज, इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हम यहां पर ठीक से समझेंगे। देखो सबसे पहले ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, कहीं पर भी अगर लिखा है मॉड x तो इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है, इसको ऐसे लिखते हैं मॉड ऑफ x माइनस 0। हम लोग इसमें 0 सब्ट्रैक्ट कर दें तो मॉड x जो होगा वो मॉड ऑफ x माइनस 0 के इक्वल ही रहेगा। और ये जब यहां पर एक कोई नंबर लिखा है या कोई वेरिएबल लिखा है और यहां पर तो बीच में माइनस साइन, तो मॉडुलस के अंदर अगर ऐसा लिखा है तो ये रिप्रेजेंट करता है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। मॉड ऑफ x माइनस 0 का इंटरप्रिटेशन हो गया डिस्टेंस ऑफ 0 फ्रॉम x। कहीं पर अगर जैसे लिखा हुआ है मॉड ऑफ fx माइनस gx, तो इसका मतलब हो जाएगा कि fx और gx के बीच की डिस्टेंस वो x के साथ चेंज होंगी। x की जैसे जैसे वैल्यू चेंज करोगे वो डिस्टेंसेस चेंज होंगी, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन fx एंड gx। चेंज होने जो हमने एक वर्ड यूज किया था कि वो x की वैल्यू के साथ चेंज होंगी, तो देखो वो ऐसे मान लो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो वो कहेगा f1 और g1 के बीच की डिस्टेंस,
x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो वो कहेगा F2 और G2 के बीच के डिस्टेंस। लेकिन मॉडुलस के अंदर अगर माइनस के साथ लिखा हुआ है तो वो रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस बिटवीन दैट टू पॉइंट्स या दैट टू फंक्शंस। जैसे मान लो कहीं पे ये लिखा है मॉड ऑफ x प्लस ए, तो ध्यान रखिएगा इंटरप्रिटेशन तभी अप्लाई होगा जब बीच में माइनस आए। तो इसको आप लिखोगे मॉड x माइनस माइनस ए, और ये रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस बिटवीन x एंड माइनस ए। तो अब आज के बाद से अगर कोई आपसे मॉडुलस का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पूछे तो आपको मॉड का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ठीक से मालूम होना चाहिए कि मॉडुलस का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, और जब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन डिफिनीशन यूज करनी होती है तो उस समय ध्यान रखिएगा कि जो साइन यूज होता है दो फंक्शन के बीच में, दो नंबर्स के बीच में, दो पॉइंट्स के बीच में, वो साइन जो यूज होता है वो कौन सा यूज होता है? माइनस का। अब देखो कुछ इक्वेशन सॉल्व की जाए, एक ऐसे डायरेक्टली, दूसरा इंटरप्रिटेशन से भी। जैसे मॉड x इक्वल टू 2, तो हमको मालूम है कि जब मॉड हटता है तो प्लस और माइनस दोनों साइन आते हैं, तो इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा x इक्वल टू प्लस माइनस 2। इसी को अगर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से सॉल्व करने को कहेगा तो इसको आप लिखोगे मॉड ऑफ x माइनस 0 इक्वल टू 2। इसका यह मतलब हुआ कि x की 0 से जो डिस्टेंस है वो 2 के इक्वल होनी चाहिए। तो देखो ध्यान रखो, ये हमने पुट कर लिया 0। अब 0 से 2 डिस्टेंस पर, तो आप देख सकते हो 0 से 2 डिस्टेंस पर एक पॉइंट इधर होगा। अब देख सकते हो कि जब 0 से 2 डिस्टेंस आगे जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां पे 2। लेकिन जैसे 2 डिस्टेंस आगे पॉइंट मिलेगा वैसे ही 2 डिस्टेंस पीछे भी पॉइंट मिलेगा। जब हम ओरिजिन के आगे जाएंगे या राइट हैंड साइड में बढ़ते हैं तो ऐड किया जाता है, और लेफ्ट हैंड साइड बढ़ते हैं तो सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो यहां पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 माइनस 2, यानी x इक्वल टू माइनस 2। अब आप सोच रहे होंगे कि हम जब ये वाला यूज कर रहे हैं तो बहुत इजीली सोल्यूशन हमको मिल रहा है, तो हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का क्यों यूज करें? इसमें तो हमें और ज्यादा सोचना पड़ रहा है। ठीक है, अभी आपको ये चीज जो है ज्यादा इजी लग रही है और यहां पर हम इसी मेथड को प्रेफर करेंगे, लेकिन आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे जहां पर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन अगर आपको पता रहेगा तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से आपके क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व होंगे, खासतौर से इनइक्वालिटी में। इसलिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को समझना बहुत जरूरी है। एक और सॉल्व कर लेते हैं दोनों मेथड से। जैसे मान लो मॉड ऑफ 2x प्लस 1 इक्वल टू 5 दिया जाए, तो इसको आप लिख लोगे 2x प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 5। मॉड हटेगा तो प्लस माइनस। एक बार हम लोग इसमें 2x प्लस 1 इक्वल टू 5 करेंगे तो यहां से हमको मिलेगा 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2। दूसरा हम सॉल्व करेंगे 2x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 5, तो इसको उधर ले गए तो माइनस 6 हुआ, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस 3। ये दो सॉल्यूशंस हमको मिल गए, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू माइनस 3। लेकिन अगर इसी को हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से सॉल्व करें तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में देखो क्या करना होगा। मॉड ऑफ 2x प्लस 1 इक्वल टू 5, अभी इसमें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन यूज नहीं होगा क्योंकि यहां पर x का कोफिशिएंट जो है वो 2 है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन तभी यूज होगा जब x का कोफिशिएंट 1 होगा। तो यहां पे पहले 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया गया तो x प्लस 1/2 इक्वल टू 5। अब आप इस 2 से इधर डिवाइड करो और इसको माइनस के साथ लिखो, क्योंकि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन तभी यूज होगा जब बीच में माइनस का साइन आए। तो x माइनस 1/2 इक्वल टू 5/2। अब देखो यहां क्या कह रहा है, x की वो वैल्यू चाहिए जो -1/2 से 5/2 डिस्टेंस पर है।
तो एक आपके पास राइट में वैल्यू मिलेगी और ये वैल्यू जो होगी वो -1/2 से 5/2 डिस्टेंस राइट में है, तो ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पे x की वैल्यू आएगी -1/2 प्लस 5/2, जो कि सॉल्व करने पे क्या मिल जा रहा है 2। और दूसरी x की वैल्यू जो होगी वो 5/2 डिस्टेंस इधर मिलेगी। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, x = -1/2 - 5/2, जिसको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है -3। तो इस तरीके से हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक कौन सी वैल्यू आ गई 2 और दूसरी वैल्यू क्या आ गई -3, जो यहां से भी सॉल्व होने पर मिली थी। तो एक आप इस तरीके से प्लस माइनस के साथ ओपन करके सॉल्व कर सकते हो, दूसरा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से भी आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अब कोई कहेगा कि अगर मान लो सिंपल हमें इक्वेशन सॉल्व करनी हो तो हम प्लस माइनस वाला यूज करें या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन वाला, तो आप बोलोगे प्लस माइनस वाला। तो फिर ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्यों यूज करेंगे, इसको हम आगे जब इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर एक्सप्लेन करेंगे, वहां पर आपको चीजें समझ में आएंगी कि हम लोग अगर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन यूज कर लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता है। चलो भाई आगे देखो। मान लो हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, x² - 3 mod x + 2 = 0। तो देखो आपको मालूम है कि x² लिखा जाए या mod x² लिखा जाए, दोनों का इंटरप्रिटेशन सेम होता है, दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो इसको आप लिख लोगे mod x² - 3 mod x + 2 = 0। अब आप यहां पे mod x की वैल्यू जो है वो t पुट कर लो, और जैसा कि आप देख रहे हो कि t की वैल्यू mod x पुट की गई है, और mod की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होती है या फिर इक्वल टू 0 होती है, यानी t मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब आप यहां पे जब इसको t पुट करोगे तो t² - 3t + 2 = 0, इसके फैक्टर हो जा रहे हैं, t - 1 * t - 2 = 0। तो सॉल्व करने पे t की दो वैल्यू, t = 1, t = 2। जैसा कि आपको मालूम है कि t पॉजिटिव होना चाहिए, देख सकते हो 1 भी पॉजिटिव है 2 भी पॉजिटिव है, इसलिए दोनों ही वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएंगी। एक बार आप लोगे mod of x = 1, तो यहां से सॉल्व करने पे हमारे पास x की दो वैल्यूज मिलेंगी +-1। एक बार आप लोगे mod of x = 2, तो यहां से सॉल्व करने पर भी हमारे पास x की दो वैल्यू जाएंगी, x = +-2। इस तरीके से मॉडुलस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में भी दिया जाए, क्यूबिक इक्वेशन के फॉर्म में भी दिया जाए, तो आप लोग जो है इसी तरीके से सिंपल mod x को एक नया वेरिएबल रिप्लेस करके सॉल्व कर सकते हो। अब बस ये ध्यान रखना कि mod x की वैल्यू जिस भी वेरिएबल के इक्वल पुट की गई होगी वो वेरिएबल हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। नेक्स्ट है मॉडुलस को ओपन करना, मॉड को ओपन करके लिखना। जैसे मान लो कहीं पे लिखा है y = mod of 3x - 1। ध्यान रखिएगा जो भी वेरिएबल है तो उसकी जो हाईएस्ट पावर है, जैसे यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है, उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव रखिएगा। जैसे मान लो 1 - 3x लिखा होता तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके, मॉड के अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज तो आएगा नहीं, तो आप उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके 3x - 1 लिख लेते। मान लो लिखा होता 1 - 3x, तो उसको क्या लिख लेते 3x - 1। पहला स्टेप ध्यान रखिएगा कि आप लोग जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट क्या रखिएगा, पॉजिटिव। फिर उसके बाद आप देखिएगा कि इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करिएगा। क्रिटिकल पॉइंट आप जान रहे हो कि x = 1/3 होगा। मॉड के अंदर जो फंक्शन है उसको 0 पुट करोगे, तो 0 पुट करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी उसी को बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट। जो क्रिटिकल पॉइंट होता है उसके राइट में मॉडुलस पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि देखो 3x - 1 में अगर x की वैल्यू 1/3 से बड़ी पुट करोगे, जैसे मान लो यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर दी जाए, तो 1 पुट करने पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, और 1/3 से छोटा यानी क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो इसको हमें क्रिटिकल पॉइंट के राइट और लेफ्ट में ओपन करना पड़ेगा। तो इसको आप ऐसे लिखोगे y =
3x minus 1 when x greater than or equal to 1 by 3 and minus of 3x minus 1 when x less than 1 by 3। क्रिटिकल पॉइंट के राइट में प्लस, क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में माइनस। कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। y इक्वल टू मॉड ऑफ 1 माइनस 5x, इसको ओपन करना है। देख रहे हो कि यहां पर जो हाईएस्ट पावर है x की वो 1 है, उसका कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो पहले इसको पॉजिटिव बनाया जाए। इसको लिखा जाएगा मॉड ऑफ 5x माइनस 1। अब इसको ओपन करेंगे। हमने इसको पहले चेंज कर लिया, ये फंक्शन आ गया, अब इसको ओपन करेंगे। तो पहले क्रिटिकल पॉइंट 5x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5। फिर जैसा मालूम है क्रिटिकल पॉइंट के राइट में, राइट का मतलब ग्रेटर देन, जब x आपका ग्रेटर देन 1/5 होगा तो क्रिटिकल पॉइंट के राइट में ये पॉजिटिव होगा, यानी प्लस साइन के साथ ओपन होगा। जब x की वैल्यू 1/5 से लेस होगी तो क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में ये नेगेटिव होगा, तो ये माइनस के साथ ओपन होगा। तो ये फंक्शन इस तरीके से ब्रेक हो गया दो पार्ट में। क्रिटिकल पॉइंट के राइट में 5x माइनस 1, क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में माइनस ऑफ 5x माइनस 1। अच्छा, एक चीज अगर आपको ये लग रहा हो कि यहां पर सर इक्वल टू यूज किए, यहां पर नहीं यूज किए, तो हम ये कैसे समझेंगे? तो ध्यान रखिएगा, कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन अगर होता है तो उसमें किसी भी पॉइंट पर आप इक्वल टू यूज कर सकते हो। मतलब है कि ग्रेटर देन में भी यूज कर सकते हो, लेस देन में भी यूज कर सकते हो। अब यहां पर ग्रेटर देन में अगर हमने इक्वल टू का साइन यूज कर लिया तो लेस देन में नहीं यूज करेंगे। वो इसलिए नहीं यूज करेंगे क्योंकि एक पॉइंट पर हमें फंक्शन की डिफिनीशन को केवल एक ही बार दिखाना होता है। तो यहां पर अगर आपने इक्वल टू यूज किया तो यहां पर नीड नहीं है यूज करने की। और अगर कोई स्टूडेंट कहे कि सर हम यहां पे नहीं यूज करेंगे, यहां पर यूज करें, वो भी सही है। आप यहां पे मत यूज करो, यहां पर यूज कर लो, क्योंकि दोनों जगह से वैल्यू सेम आएंगी। आप देखो x की वैल्यू 1/5 यहां पुट करोगे तब भी 0 मिलेगी, x की वैल्यू 1/5 पुट करोगे तो यहां भी 0 वैल्यू मिलेगी। तो आप चाहे यहां पर इक्वल टू यूज कर लो, चाहे यहां पर, इसके लिए मत परेशान होना। अब देखिए, अगर मान लो कहीं पर y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2, इसको ओपन करना है। अब यहां पर देखो दो क्रिटिकल पॉइंट है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हो जाएंगे? वो आपको मिलेंगे x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। जितने क्रिटिकल पॉइंट आएंगे उससे एक ज्यादा इंटरवल बनेगा। देखो इसको ऐसे, आप इन क्रिटिकल पॉइंट्स को रियल लाइन पर इनके ऑर्डर में पुट करो। ऑर्डर का मतलब 1 छोटा है तो लेफ्ट में, 2 बड़ा है तो राइट में। तो एक इंटरवल आएगा x लेस देन 1, एक इंटरवल आएगा x लाइज बिटवीन 1 to 2, और एक इंटरवल आएगा x ग्रेटर देन 2। 3 इंटरवल कौन कौन से? एक इंटरवल आएगा x लेस देन 1, एक इंटरवल आएगा x लाइज बिटवीन 1 to 2, और एक इंटरवल आएगा x ग्रेटर देन 2। देखो यहां पे हमने इक्वल टू नहीं यूज किया था तो यहां पर यूज कर लिया, यहां पर अगर हमने इक्वल टू यूज कर लिया तो यहां पर यूज नहीं किया। तो अब इस मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें 3 पार्ट में लिखना होगा। अब देखो समझना, जब हम x की वैल्यू 1 से छोटी लेंगे तो ये वाला इंटरवल हुआ, समझना ये वाला इंटरवल। अब ये जो इंटरवल है वो आप देख सकते हो कि 1 के भी लेफ्ट में है और 2 के भी लेफ्ट में है। और जब इंटरवल क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में होता है तो मॉडुलस माइनस के साथ ओपन होते हैं। तो उस केस में ये वाला भी माइनस के साथ ओपन होगा और ये वाला भी माइनस के साथ ओपन होगा जब x की वैल्यू आपने लेस देन 2 ले ली। फिर देखो दूसरा इंटरवल जो हम लेंगे वो 1 से 2 लेंगे, और 1 to 2 ये वाला इंटरवल है। ये इस इंटरवल को आप देखिए, ये तो 1 के राइट में आ गया, यानी 1 जिसका क्रिटिकल पॉइंट है, इसका क्रिटिकल पॉइंट है, उसके राइट में हो गया तो ये तो प्लस के साथ आएगा। और ये वाला जो इंटरवल है वो 2 के अभी भी लेफ्ट में है, तो 2 जिसका क्रिटिकल पॉइंट है वो अभी भी क्या रहेगा? निगेटिव। तो ये आपका मिलेगा x माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 2। और फिर तीसरा इंटरवल ये लेते हैं,
x ग्रेटर देन 2। अब देखो जब आप x को ग्रेटर देन 2 लोगे तो अब 2 के राइट में आ गए। अब ये 2 के राइट में आने के बाद आप देख लो 1 के भी राइट में हो 2 के भी राइट में हो, दोनों क्रिटिकल पॉइंट के राइट में, यानी दोनों ही प्लस के साथ। x माइनस 1 प्लस x माइनस 2। तब आप इसको ऐसे सॉल्व करके लिख लोगे y इक्वल टू माइनस x माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 व्हेन x लेस देन 2। x में से x सब्ट्रैक्ट हो गया, यहां से प्लस 2 यहां से माइनस 1, वैल्यू कितनी हो गई 1 लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू 2। और इसको सॉल्व किया गया तो 2x माइनस 3 व्हेन x ग्रेटर देन 2। इस तरीके से आपने स्मार्ट को ओपन कर दिया। अब देखो आपने पूरा ठीक से समझ के इसको ओपन किया। अब आप इसको देखो ऐसे भी ओपन कर सकते हो, डायरेक्टली ऐसे समझते हुए। क्रिटिकल पॉइंट के ऑर्डर में इन फंक्शंस को पुट कर लो, यानी मॉड x माइनस 1 पहले, मॉड x माइनस 2 बाद में। पहला इंटरवल लो, ये वाला जो क्रिटिकल पॉइंट है उससे छोटा, और दोनों को माइनस के साथ लिख लो, माइनस x माइनस 1 माइनस x माइनस 2। दूसरा इंटरवल आप लीजिए 1 to 2, उसके आगे इस क्रिटिकल पॉइंट से इस क्रिटिकल पॉइंट तक। अब देखो जब इसके इधर गए, इससे यहां तक, तो ये वाला प्लस ये वाला माइनस, यानी इसका साइन चेंज हो गया। पहला आपने लेस देन 1, फिर इससे यहां तक, नेक्स्ट इसके ग्रेटर x ग्रेटर देन 2, तो इधर वाले इसको भी प्लस और इसको भी प्लस, उस केस में x माइनस 1 भी प्लस प्लस x माइनस 2 भी प्लस। ऐसे आप डायरेक्टली भी इसको लिख सकते हो, पूरा आपने समझ के लिखा, या फिर ऐसे इसको डायरेक्टली लिख सकते हो। हम एक क्वेश्चन और लिख के आपको समझाते हैं। देखो जैसे हमें दिया जाए y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ 2x प्लस 3। तो देखो यहां पे क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से आएंगे। x इक्वल टू 1 एंड माइनस 3/2। तो पहले आप इन मॉडुलस को इनके क्रिटिकल पॉइंट्स के ऑर्डर में लिखिए। आप ऐसे लिखिए y इक्वल टू मॉड ऑफ 2x प्लस 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1। क्योंकि ये छोटा है, इसको पहले, x इक्वल टू 1 बड़ा क्रिटिकल पॉइंट, इसको बाद में। अब देखो इसको ऐसे ओपन करोगे, पहले इसको लो, सबसे पहले इसको, इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है उसके लेस देन x लेस देन माइनस 3/2, इसको भी माइनस, इसको भी माइनस, माइनस ऑफ 2x प्लस 3 माइनस ऑफ x माइनस 1। फिर इसके क्रिटिकल पॉइंट से इसके क्रिटिकल पॉइंट तक माइनस 3/2 लेस देन x लेस देन 1। देखो यहां से यहां तक गए, तो ये वाला पहले हो गया, ये प्लस हो जाएगा, ये अभी भी माइनस रहेगा। फिर पहला इससे छोटा, फिर यहां से यहां तक, फिर इससे बड़ा, यानी x ग्रेटर देन 1। अब इसके सब इधर राइट में चला गया, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस। इस तरीके से अब आप लोगों को कोई फिगर वगैरह ड्रॉ करने की, रियल लाइन ड्रॉ करने की नीड नहीं है, बस आप इनके क्रिटिकल पॉइंट के ऑर्डर में रख लो और इस तरीके से ओपन करते चले जाओ। अब जैसे मान लो हमको ये इसको ओपन करना, y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1। ध्यान देना, क्रिटिकल पॉइंट्स x इक्वल टू माइनस 1 और 2, दो क्रिटिकल पॉइंट है। जो छोटा क्रिटिकल पॉइंट है ये वाला है, इसको पहले लेकिन माइनस के साथ लिखिएगा, माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1, क्योंकि देखो ये माइनस के साथ लिखा है, और प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2। ये माइनस के साथ था, इसको पहले लिख लिया गया, ये प्लस के साथ है, इसको बाद में लिखा गया।
इसलिए बाद में लिखा गया माइनस और प्लस के साथ होने की वजह से नहीं, इसलिए कि इसका क्रिटिकल पॉइंट छोटा है, इसका क्रिटिकल पॉइंट बड़ा है। ये माइनस के साथ था तो इसको माइनस के साथ लिखा गया, ये प्लस के साथ था तो इसको प्लस के साथ। अब देखो कैसे ओपन करोगे। पहले इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -1 लेस देन x लेस देन -1। जब x लेस देन -1 तो ये भी माइनस के साथ ओपन होगा और ये भी माइनस के साथ ओपन होगा। लेकिन ध्यान देना, जब ये माइनस के साथ ओपन होगा तो एक माइनस यहां से आएगा और एक माइनस ऑलरेडी पहले से यूज किया गया है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये आपको मिलेगा x + 1 माइनस ऑफ x - 2। दूसरा हम लोग -1 से 2 ले, तो अब ये वाला तो प्लस के साथ ओपन होगा, यहां से यहां तक का क्रिटिकल पॉइंट, तो ये वाला तो प्लस के साथ ओपन होगा, लेकिन ये अभी माइनस के साथ ओपन होगा। तो ये प्लस के साथ ओपन होगा तो माइनस ऑलरेडी पहले से यूज हुआ है, तो माइनस ऑफ x + 1, और वो माइनस के साथ यूज हुआ माइनस ऑफ x - 2। और फिर पहला लेस देन -1, फिर -1 से 2, अगला ग्रेटर देन 2। जब ग्रेटर देन 2 हो गया तो अब ये भी प्लस के साथ और ये भी प्लस के साथ, तो ये प्लस के साथ ओपन हुआ तो माइनस, और ये प्लस के साथ ओपन हुआ तो प्लस। माइनस ऑफ x + 1 प्लस x - 2। इसको जरा सॉल्व कर लो। एक चीज आपको बतानी है, x और x कैंसिल हो गए, 1 और -2 कितना हो गया, 3, x लेस देन -1। इसको सॉल्व किया गया, -x - 2x और -1 + 2 + 1, -1 लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू 2। इसमें देखो ये वैल्यू आ रही है -3 व्हेन x ग्रेटर देन 2। इससे पहले के जो हमने एक्सपेंशंस किए हैं उसमें भी देख लेना, जो ये पहला वाला फंक्शन आएगा और जो लास्ट वाला आएगा, इन दोनों में देखोगे जो भी एक्सप्रेशन आ रहा होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा, केवल माइनस का डिफरेंस आएगा। जैसे यहां पर देखो +3 है तो यहां पे -3 आया है, यहां पे अगर x आता तो यहां पे -x आता, यहां पे अगर 2x + 3 आता तो यहां पे -2x - 3 आता। तो ये ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट और लास्ट, अगर आपने एक्सपेंशन ठीक से किया है, कहीं पे कोई गलती नहीं है, तो फर्स्ट और लास्ट जो होंगे एग्जैक्टली सेम आएंगे, बस केवल डिफरेंस किसका रहेगा, माइनस का। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाला जो होता है वो सारा का सारा माइनस के साथ ओपन होता है, और जो लास्ट वाला होता है वो सारा का सारा प्लस के साथ ओपन होता है। तो दोनों में डिफरेंस किसका रहना है, केवल माइनस साइन का। एक में पूरा पूरा माइनस के साथ ओपन हुआ और एक में पूरा पूरा प्लस के साथ ओपन हुआ, तो होना तो एक फंक्शन को क्या होना है, एग्जैक्टली सेम, लेकिन साइन चेंज हो रहा है क्योंकि एक में पूरा पूरा माइनस और एक में पूरा पूरा प्लस। तो इस तरीके से आप मॉडुलस को ओपन कर सकते हैं। मान लो अच्छा 2 से ज्यादा हो जाए, कहीं भी दिया गया y = mod of x + 1 प्लस mod of x - 2 प्लस mod of x - 3, तो एग्जैक्टली वैसे ही चलना। यहां पे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर लेना। क्रिटिकल पॉइंट्स आपको देख सकते हो कौन कौन से मिल रहे हैं, -1, 2 और 3। चांस की बात है, सेम ऑर्डर में लिखे गए हैं, इसलिए ऑर्डर को चेंज नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे ही रखना है। अब देखो लिखना शुरू करो। पहला ये वाला क्रिटिकल पॉइंट है, यानी इसके लेस, x लेस देन -1। जब ये सबसे लास्ट वाला रहेगा तो सभी माइनस के साथ ओपन होंगे, यानी माइनस ऑफ x + 1 माइनस ऑफ x - 2 माइनस ऑफ x - 3। अब यहां से यहां तक ये -1 से 2 हो गया। अब -1 से 2 इसके तो इधर चला गया, तो ये तो प्लस के साथ ओपन होगा, बाकी दोनों माइनस के साथ। अब अगला 2 to 3, ये देखो यहां पे हमने इक्वल टू यूज कर लिया तो यहां पे नहीं यूज किया, 2 to 3। अब 2 to 3 देखो इसके भी इधर और इसके भी इधर, लेकिन 3 के इधर है लेफ्ट में, तो ये दोनों प्लस के साथ, x + 1 प्लस x - 2 माइनस x - 3, और फिर 3 के राइट में x ग्रेटर देन 3, तो तीनों ही प्लस के साथ, x + 1 प्लस x - 2 प्लस x - 3। आप देखोगे जब
इसको और इसको देखोगे तो दोनों फंक्शंस सेम रहेंगे, बस केवल माइनस का डिफरेंस आएगा। तब आप इसके आगे पूरा इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करके फाइनल फंक्शन लिख लीजिएगा।